नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 3:08 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मघा नक्षत्र है, साध्य योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज इंदिरा एकादशी है और आज एकादशी श्राद्ध है और आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, आनंददायी भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा की युति सिंह में है, तो वहीं सूर्य और बुध की युति कन्या में, केतु और मंगल की युति तुला में, तो वहीं शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यानी आज गोचर कुंडली में शनिदेव को छोड़कर बाकी सभी ग्रह युति में हैं। तो आज किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं आज चंद्रमा बाकी के सभी ग्रह? चंद्रमा का आज देखा जाए तो ये जो प्रभाव है आपके ऊपर, किस तरह से चंद्रमा का प्रभाव पड़ने वाला है। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद संभल करके रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? देखा जाए तो मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 अक्टूबर दिन रविवार, शारदीय नवरात्र उस दिन से प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त उस समय है वो दोपहर अभिजित मुहूर्त में 11:22 से दोपहर 12:08 तक बड़ा ही श्रेष्ठ है। प्रसूति का स्नान का उस दिन मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 12:56 से दोपहर 1:20 तक। लाल रंग का यदि वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है। शस्त्र धारण करना चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और वहीं साथ ही साथ हर तरह की वस्तु खरीदने और बेचने के लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 2:35 से 3:59 तक।
और साथ ही साथ शल्य कर्म का मुहूर्त, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो दोपहर 1:05 से दोपहर 2:35 के बीच मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में मैं 3 ऐसे नक्षत्र की चर्चा करने वाला हूं, नक्षत्र में जन्मे जातक की चर्चा करने वाला हूं, जिनके साथ मैं कह सकता हूं कि कुछ अद्भुत दैवीय गुण जन्मजात ही उनके अंदर विद्यमान पाए जाते हैं, जो कि उन्हें बाकी सबों से अलग करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पहला जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र है। यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र के में हुआ है, आप हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं, चंद्रमा जिस समय आपका जन्म हो रहा था हस्त नक्षत्र में थे, तो एक चीज नोट करिए, आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव भयानक आएगा और तय जानिए आप इन उतार चढ़ावों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। बल्कि मैं एक और बात आपको कह दूं, एक अदृश्य अभिश्राप की छाया इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर पड़ती ही रहती है। जहां ये उन्नति के शिखर पर होने चाहिए थे, वहीं ये ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। सवाल उठता है कि अभी अभी मैंने प्रारंभ में कहा ये दैवीय गुणों से युक्त होते हैं, ये तो परेशानियां हैं। आप कहेंगे कि बिल्कुल ये सब मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये तो परेशानियां हैं। दैवीय गुण क्या है दैवीय गुण, और वो प्रकृति प्रदत्त है। चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र का जन्म आपका, जरा समझ लीजिए ध्यान से। जब कोई आपको दुख देता है, जब आपको कोई कष्ट देता है, तो मानवीय गुण के अनुरूप आप बदला लेने की ठान लेते हैं। मौके की तलाश में लग जाते हैं कि कब मौका मिले, किससे मैं बदला लूं। परंतु थोड़े ही समय के बाद, अल्प काल के बाद आपका मन बदल जाता है और आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। जाओ, जैसा कि आप तुम जानो परमात्मा जाने। नहीं समझे? ये अपने आप में बहुत बड़ा दैवीय आपको प्राप्त एक वरदान है। जब आप किसी को दंड देने जाते हैं तो एक नया कर्म बंधन तैयार हो जाता है, और जब आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जब आप राजा पर छोड़ देते हैं, दंडाधिकारी पर छोड़ देते हैं कि दंड आप दो, आपका काम है, आप दंड देते हो, माफ करते हो, आपका काम है। ये ईश्वरीय वरदान है। आपको ये वरदान है। निसंदेह आपके जीवन में संघर्ष होता है, आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे, लेकिन ये वरदान है। दूसरा नक्षत्र, ये भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र। इस जातक को भी एक वरदान प्राप्त है, और यही वरदान, ये वरदान ही ऐसा है जो एक श्राप से भी जुड़ा हुआ है। या यूं कहिए कि इस जातक को एक श्राप प्राप्त है जो वरदान से जुड़ा हुआ है। और वो श्राप क्या है? मैंने बताया था, आप जानते हैं ये नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, वो अपने जीवन काल में एक ऐसा अवसर अवश्य देखते हैं जहां वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं और लमसम शून्य पर पहुंच जाते हैं। अगर ये श्राप है तो इसी श्राप के साथ एक वरदान जुड़ा हुआ है। क्या? और वो सिर्फ इन्हीं को प्राप्त है। ये बर्बाद होकर के भी रसातल में नहीं मिल जाते। अर्थात कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा दिवालिया हुआ कि अब वो खड़ा ही नहीं हो सका। ऐसा नहीं है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को यह वरदान प्राप्त है कि भले वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन पुनः एक बार उठ खड़े होते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन पुनः उठ खड़े होते हैं। ठीक है कि वो शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन स्थिति उनकी इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उसे ऐसा भी नहीं कहेंगे कि एकदम बर्बाद हो गया। तीसरा नक्षत्र, इस नक्षत्र को तो जो प्राप्त है वो कमाल का ही है। ये रेवती नक्षत्र है, ये बुध का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे जातक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा धार्मिक, और कितना धार्मिक, धर्मांध हो जाए इतना धार्मिक। जी हां, धर्म में रत रहना कोई बुरा नहीं है, पर इतना धर्म में लीन हो जाना कि धर्मांध जैसा प्रतीत हो, अंधविश्वास जैसा प्रतीत हो, इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के साथ बड़ी आसानी से दिखाई पड़ जाता है। परंतु दैवीय कृपा क्या है? दैवीय कृपा ही यही है कि इनको सबसे जल्दी दैवीय कृपा प्राप्त हो जाती है। आजमा लीजिए। निसंदेह इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं वो पूजा पाठ इत्यादि कुछ इस कदर करते हैं। अगर उनके माता पिता ने
कोई एक रास्ता बना दिया कि इसी पर चलना है धर्म के मामले में, खुद भी चलेंगे और जिद करेंगे अपने बच्चों को चलने के लिए भी। कई बार इसी के चलते उनके बच्चे उनके आज के परिवेश में शत्रु बन जाते हैं। लेकिन आप उन्हें कह सकते हैं कि धार्मिक और धर्म भीरू, धर्मांध दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, अधार्मिक होते हैं, परंतु उनका यही विश्वास। आपको क्या लगता है ये जो धर्मांध शब्द है वो आज का दिया हुआ शब्द है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, धर्मांध कुछ नहीं होता, दिए गए रास्ते पर चल रहा है व्यक्ति। कई बार हो सकता है कि आज के परिवेश में लोगों को वो सही न लगे, उसी को कहा लोगों ने ये धर्मांध है। असल में ये धर्मांध शब्द जो इस्तेमाल मैंने किया आपके लिए वो मेरे द्वारा नहीं, आज के इस समाज के द्वारा आपको दिया जाने वाला शब्द है धर्मांध। परंतु आपकी यही आस्था, आपके पूर्वजों के द्वारा, माता पिता के द्वारा बताया गया वो मार्ग, आपके गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग जिस पर आप अनवरत चलते हैं और विश्वास करके चलते हैं, आंख बंद करके चलते हैं, के कारण आपको सबसे जल्दी आजमा करके देख लीजिए, सबसे शीघ्र दैवीय कृपा मिलती है आपको। यह विशेष है आपके अंदर। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आज कुछ आकस्मिक घटनाएं होंगी, सो बहुत प्लानिंग के साथ आपको काम करना है, तभी फायदा मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी और बहुत सावधानी बरतनी ही, नहीं तो कुछ अच्छे मौके भी आप गंवा देंगे। एकाग्र होकर के काम करिए और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मानसिक भटकाव के कारण आपको नुकसान हो सकता है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करिए, आप अवश्य ही सफल होंगे। और आज सबसे जरूरी एक काम करिएगा, आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। अब मान लीजिए कि आप नौकरी पेशा हैं, कार्यक्षेत्र में आप केसर का तिलक लगा करके नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए और फिर हल्का सा पोंछ लीजिएगा या पोंछ ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रातःकाल लगा लीजिए। धन संबंधित यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको ये उपाय फायदा करेगा, आपकी परेशानी बहुत हद तक सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और बातचीत करने से आपकी हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी के साथ अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज सभी वृषभ राशि के जातक 2 बातें मूल रूप से ध्यान रखें। हो सके तो या तो एक सफेद रुमाल अपने पास रख लीजिए या सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। परफ्यूम का इस्तेमाल आज जरूर करिएगा और परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिएगा, आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। कार्यक्षेत्र में वैसे दिन ठीक है, परंतु आज आप मेहनत करने के साथ साथ आसपास के लोगों की बात को भी जरा ध्यान से सुनिए। आज बोलने से ज्यादा सुनना आपके पक्ष में है। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है आपके ऊपर आपसे जो ईर्ष्या रखने वाले हैं वो कीचड़ उछालने की कोशिश करें। हालांकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको। और अचल संपत्ति अगर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या कहीं आपने ढूंढ रखा था तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बस माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सताएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश इत्यादि भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो आज दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा और तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। दिन बेहद फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि एक सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होने लगेंगे। एक नया
नजरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इनसे बचते रहने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कारोबार में कोई बड़ा निवेश करना है तो कर सकते हैं। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी समस्या खुद ब खुद जो पिछले कुछ समय से चली आ रही थी दूर होगी। तो आज का दिन ठीक है आपके लिए। और जो भी काम आप हाथ में लें, आज उसे शाम होते होते तक फाइनल करके छोड़ें। बीच में काम अधूरा मत छोड़िएगा। अगर कार्य में अधिक समय भी लगे तो भी थोड़ा लेट लगा करके किसी से सहयोग लेकर के काम पूरा कर लेना है। आज आपको आज का काम आज ही पूरा करना है। विपरीत का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी थे उनके लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में यदि कफ जन्य रोग से आप परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप भी करें। तो वहीं कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ। कुछ ऐसी घटनाएं आज घटित हो सकती हैं जिसकी कि आपने अभी कल्पना न की हो। कुछ उठा पटक वाला है दिन। हालांकि एक अच्छी बात क्या है, काम बनेंगे। आज के दिन को और सुखद और श्रेष्ठ बनाने के लिए आज नवग्रहों की आराधना करिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए, श्रवण करिए। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, माता पिता की राय से, माता पिता से राय मशवरा करके और तब कोई बड़ा कदम उठाइए, कोई काम करिए तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तैस में मत आइए, क्रोध में मत आइए। वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। और हाँ, आलस्य में भी नहीं पड़ना, नहीं तो काम आज कर नहीं पाएंगे। तो आलस्य से भी बचिए। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, किसी से उलझिए मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार विस्तार में आप सफल होंगे। छोटी मोटी कठिनाइयां तो आएंगी लेकिन आप उन्हें सुलझा लेंगे। तो शांत रह करके धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िए। बाकी अगर देखा जाए तो किसी की बुराई मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो भी वापस मिलेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अनुकूल परिणाम वाला कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए तो आज बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी नींद की कमी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात करें तो सहज है दिन, सरल है दिन और आपको संतुष्टि प्रदान कराने वाला है दिन। किसी समस्या से यदि आप जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या का समाधान निकल आएगा। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रातःकाल ही गाय को स्नान के उपरांत गुड़ खिलाइएगा। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका मार्ग आपको मिलेगा। एक और बात, आज सिंह राशि के जातकों को एक सबसे जरूरी चीज है जो मैं बता दूं, कोशिश लगातार करते रहनी है, तब जाकर के आप अपनी समस्या को खत्म कर पाएंगे। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन व्यस्तता प्रदान कराने वाला है, पर जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी और मौके भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। किसी व्यक्ति से मिलना है, मीटिंग इत्यादि है तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों या प्राइवेट सेक्टर से, दिन बढ़िया है। जो उच्चाधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की राय से आपको विशेष लाभ मिलने वाली है। और वहीं बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। घर का वातावरण भी ठीक ठाक। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। विशेष करके जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेहनत वाला दिन, लेकिन सफलता प्रदान कराने वाला। और पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो आज सबसे जरूरी बात, एक लाल रंग का वस्त्र लीजिए और लाल रंग के वस्त्र में जो जलदार नारियल होता है जटा वाला, उस नारियल को लपेट करके और किसी भी देवी के मंदिर में चले जाइए। देवी के मंदिर में जाकर के उस जलदार नारियल को, जो कि लाल कपड़े में वेष्टित है, देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये काम करिए। आज जो भी परेशानी है, व्ययाधिक्य है, कार्यक्षेत्र में जो उठापटक की स्थिति है, उससे आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी और आपके कार्य में आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। बहुत सारे काम आपके आसानी से पूर्ण होंगे, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित जो भी चिंता या परेशानी थी वो भी इससे हल हो जाने वाला है। तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। विशेष करके यदि किसी कर्मचारी के कारण आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर होगी।
घर गृहस्थी से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और एक बात ध्यान में रखिएगा, छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन इसको लेकर के चिंता नहीं करना, बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं होना, और सबसे जरूरी बात, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, अपमान मत करिए और बहुत अधिक मत बोलिए, नहीं तो इससे दिन खराब हो सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, बिना देखे बिना समझे कुछ मत खरीदिएगा, नहीं नुकसान होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कन्या राशि के जातक संबंधों को महत्व दे, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनका सम्मान करें। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे जीवन साथी को किसी भी तरह से बुरा न लगे, मतभेद इत्यादि न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो दिन वहां ठीक नहीं है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं तो इसका ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। तुला के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कई तरह की परेशानियां, उलझनें खुद ब खुद आपकी हल हो जाने वाली है। थोड़ा सा सेंधा नमक ले लीजिए और उस नमक को ले जाकर के अगर कहीं बहता हुआ प्रवाहित हो रहा जल है उसमें छोड़ दीजिए, आपकी समस्या खुद ब खुद इससे दूर होगी। अब आप कहेंगे मेरे आसपास तो कहीं ऐसा कोई नदी इत्यादि नहीं है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, किसी वृक्ष की जड़ में, यानी घर से बाहर ले जाकर के वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए, आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। किसी भी तरह के उलझन की स्थिति में थे तो वो सुलझेगी। कहीं धन नुकसान हो रहा था, परेशानी आपकी आ रही थी, वो परेशानी दूर होगी। विशेष करके ये उपाय धन कमाने के नए अवसर आपको प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन आगे बढ़िए लेकर के, और कोई उलझन समस्या थी वो खुद ब खुद दूर होगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की योजना आपके मन में है तो आप कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन आपके लिए फायदेमंद है, उठाइए। और सबसे जरूरी बात और सबसे बड़ी बात, कुल मिलाकर के दिन ऐसा है कि काम भी आपके बनने वाले हैं और एक भीतर से आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। प्रेम संबंध में यदि तनाव था तो वो दूर होगा। जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो और अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि भी आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को भी निवेश करने की मैं सलाह देता हूं। दिन बहुत बढ़िया है। आपके भी रुके हुए काम आज प्रारंभ हो सकते हैं, काम बनेंगे। आज प्रातःकाल ही घी का दिया जलाकर के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 बार पाठ करिएगा। फिर इसके बाद घर से बाहर निकलिएगा, परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। पूजन स्थल पर बैठ जाइएगा और घी का दिया जलाकर के 3 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, अगर आपको संस्कृत में दिक्कत हो तो हिंदी वो भी नहीं कर सकते हैं तो बजा करके सुन लीजिएगा, काम बनेगा। कहीं कोई चिंता कार्यक्षेत्र से संबंधित है, अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, वो इस प्रयोग को करते ही बनने लगेगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, उसका पूरा लाभ मिलेगा। और किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है तो दिन बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है तो इस मामले में भी दिन बढ़िया है। व्यापार के नए ऑफर आपको मिलने वाले हैं। बात तो अगर विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, विशेष करके सिविल सर्विस इत्यादि की, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी वृश्चिक राशि की गृहिणियां आज खरीदारी में जरा सावधानी बरतें। कुछ ऐसी चीजें भी व्यर्थ में आपके द्वारा खरीदा जा सकता है जिससे बाद में आपको पछतावा होगा, पैसे की बर्बादी आपको खुद समझ में आएगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जातक किसी जानकार की सलाह लेकर के ही काम करें। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में भी ठीक ठाक दिन है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बल्कि आपको सिरदर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बेहद खास है, बल्कि यूं समझ लिए कि भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हो तो करिए। आज चने की दाल को ले लीजिए या बेसन के लड्डू, जो आपसे सहज हो सके। मैं कहूंगा चने की दाल ले जाकर के देवी के मंदिर में आप दान कराइए। आपकी परेशानी, टेंशन किसी भी तरह की, कार्यक्षेत्र से संबंधित हो, सेल्फ आपका व्यापार है उससे संबंधित हो, दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और योजना बना करके अगर आप काम करें तो आपको फायदा मिलेगा। मेहनत का पूरा पूरा परिणाम मिलने वाला है। जिद करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके शत्रु भी आपके सम्मुख आकर के नतमस्तक ही होंगे तो आपको भी उसे भूल करके आगे बढ़ना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने का मन अगर है, विचार है तो आप कर सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आज जितनी भी धनु राशि की स्त्रियां हैं जो नौकरी इत्यादि करती हैं, विशेष करके कार्य क्षेत्र में हैं, वो जरा सावधान रहें। आपके उच्चाधिकारी या बॉस के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों को आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हिंसक पशुओं या जानवरों से सावधानी बरतिएगा। जहां रहिए अपना व्यवहार जरा लचीला रखिए। दिन आपकी सफलता में बाधक बन सकता है। उच्चाधिकारी आज आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए और उस गुलाब जल को ले जाकर के देवी के मंदिर में, और साथ ही साथ गुलाब जल के साथ एक शहद की शीशी भी, यानी गुलाब जल और शहद दोनों का दान देवी के मंदिर में जाकर के करिए। आपकी परेशानी दूर होगी। विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं और कहीं कोई सौदेबाजी इत्यादि है तो वहां पर आपको विशेष लाभ मिल जाएगा। एक और बात, कोई भी कार्य करिए जल्दबाजी मत करिए। बहुत सोच समझ करके आपको कदम उठाना होगा। सोच समझ करके कोशिश करनी है, तभी सफलता मिलेगी। जिद्द करने से बचिए। जिद्द के कारण आपके काम बिगड़ेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें। करते हैं तो किसी जानकार की राय से करें। और बाकी व्यापारी वर्ग एक और बात का ख्याल रखें कि आप आज आपका पैसा कहीं फंस सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपको रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करिएगा और आपको खुद अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आज एक उपाय करिए। दिन बहुत खास है। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं, स्वतंत्र कोई कार्य करते हैं, समय आपके पक्ष में है और कोशिश करने से आपको हर तरह से लाभ मिलने वाली है। घी का दिया जलाइए 3, 5 या 7 और उन दियों को सामने रख करके उसकी पूजा पहले करिए देवी का साक्षात स्वरूप मान करके, और फिर उसके सम्मुख कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ और उम्मीद के साथ काम करिए। व्यापार में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो उसका निपटारा हो जाएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर हैं तो वातावरण ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है आपके अनुकूल। जो भी उलझन और परेशानी थी वो सुलझेगी। आज जितनी भी कुंभ राशि की गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, वो जरा सावधान रहें। बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोले, नहीं तो गृह कलह की स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न हो सकती है। जो कुंभ राशि के व्यापारी हैं वो भी जरा सावधानी बरत करके कदम आगे बढ़ाएं। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। वैसे दिन है बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। और एकाग्र होकर के अगर आप काम करते चले जाएं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, तो दिन फायदा ही देगा, कहीं से नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए भी दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ प्रेम संबंध भी ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। मीन के जातकों को निवेश नहीं करना, कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचना है। दिन ठीक नहीं है। आज प्रातःकाल ही पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के, विशेष करके कबूतर इत्यादि को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दे दीजिएगा। इससे अनचाही स्थितियां खत्म होंगी। कोशिश लगातार करते रहनी है। परेशानी दिखाई पड़ रही है, आसपास के लोगों का पूरा जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। व्यापार में कड़ी मेहनत के बावजूद आपको छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। कोई भी गैरकानूनी कार्य न करिए। विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी, प्रेम संबंध में भी आज उठापटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातक पूरी तरह से सचेत रहें। खान पान पर अपने विशेष रूप से ध्यान दें। और लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।